25 नवंबर का ये ऐतिहासिक दिन नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हिंदू धर्म के इतिहास में 25 नवंबर की तारीख इसलिए याद रखी जाएगी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देश के ताकतवर लोगों ने आम जनों से छीनकर पूरे मंदिर पर अयोध्या में कब्जा कर लिया था। देश के गरीब लोगों की जेब काटकर नेताओं की मंडली मजे कर रही थी और इस झपटमारी का नेतृत्व किया नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने जनता के बहुत बुनियादी अधिकारों पर डाका डालकर जन जन के राम को अरबपतियों के हवाले कर दिया, आम आदमी की औकात से बाहर बना दिया। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है, यह किस दौर में हुआ है और किस कीमत पर हुआ है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और सोचिए कि सैकड़ों करोड़ रुपया फूंक कर यह जो तमाशा खड़ा किया गया है उस पर मगन हुआ जा सकता है क्या। हम कुछ बहुत जरूरी सवाल उठाने जा रहे हैं और हो सकता है कि वो आपको चुभें, बल्कि हम वो सवाल उठा ही इसलिए रहे हैं कि वो आपको चुभें। तस्वीरें आप तक पहुंच चुकी होंगी। अयोध्या में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के ताकतवर लोगों ने भारत के निर्धनों, आमजनों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, बेरोजगार नौजवानों और बच्चों का मजाक उड़ाया है। किसके नाम पर? राम मंदिर में शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने के नाम पर। एक ऐसा तमाशा हुआ जिस पर देश को गर्व करने की बजाय सोचने की जरूरत है। धर्म के धंधेबाज नरेंद्र मोदी ने एक विशाल मजमा लगाकर 2.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और इस अश्लील तमाशे के लिए 21,000 लोगों को न्योता गया। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे धन्ना सेठ, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और सोनू निगम जैसे कलाकार, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विश्वनाथन आनंद जैसे खिलाड़ी नरेंद्र मोदी के गुलामों की तरह दुम दबाए ताली पीटने पहुंचे। सत्ता के आगे दुम हिलाती ये वो बुलबुलें हैं जो बिना पैसे के 1 मिनट का समय किसी को नहीं देती। जनता की गाढ़ी कमाई का सैकड़ों करोड़ रुपया झंडा लहराने पर उड़ा दिया गया। अयोध्या के सभी चौराहों को सील कर दिया गया। आम जनों का मंदिर प्रवेश तक बंद कर दिया गया। मंदिर में 5 लेयर सुरक्षा की गई। एटीएस, एनएसजी, एसपीजी, सीआरपीएफ और पीएससी के हजारों जवान निगरानी करते रहे। शहर को हजारों क्विंटल फूलों से सजाया गया। राजनीति की यह धंधेबाजी हमारे आपके पैसे से हुई। धंधेबाजी इसलिए कि यह काम किसका है? धर्माचार्यों का। और हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य कौन? चारों पीठों के शंकराचार्य। अगर शंकराचार्य नहीं हुए होते तो हिंदू धर्म ही मिट गया होता। इतिहास की यह कहानी फिर कभी। लेकिन चारों शंकराचार्य को इस आयोजन से दूर रखा गया। पूजा अर्चना करने, ध्वजा लहराने और प्राण प्रतिष्ठा जैसे कर्मकांडों का अधिकार किसका है? धर्माचार्यों का। लेकिन धर्माचार्यों को फटकने तक नहीं दिया गया। यह काम नरेंद्र मोदी ने किया। ध्वजारोहण से पहले नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में पूजा और आरती की। हर अखबार के पहले पन्ने पर सरकारी पैसे से यानी जनता के पैसे से इश्तिहार छापा गया। देख लीजिए, इसमें किसी धर्म गुरु का चेहरा या नाम दिखाई दे रहा है आपको? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के चीफ चंपत राय का तो नाम तक नहीं है इसमें। अब आइए असल मुद्दे पर आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या योगी आदित्यनाथ को या किसी और नेता को चुना क्यों गया है? और ये जो सैकड़ों करोड़ रुपया उड़ाया गया है वो कैसे आध्यात्म और त्याग का नहीं, जनता को मजाक समझने की अश्लीलता है, भोंडापन है, क्षुद्रता है। राम के साथ रामराज का आख्यान जुड़ता है। तो क्या नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ इसकी गारंटी जनता को दे सकते हैं? सवाल ही नहीं। हकीकत यह है कि खुद नरेंद्र मोदी के अपने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2023 रिपोर्ट के मुताबिक यूपी महिलाओं के उत्पीड़न का नंबर 1 राज्य है। महिलाओं के खिलाफ 100 में से हर 15 अपराध अकेले उत्तर प्रदेश में होते हैं। आप बताइए, इस पर मोदी योगी को गर्व होना चाहिए या शर्म आनी चाहिए? इसी रिपोर्ट के अनुसार दलितों के उत्पीड़न के मामले में भी यूपी नंबर 1 राज्य है।
देश में दलितों के उत्पीड़न के 100 मामलों में 26 से ज्यादा अकेले यूपी में घटित होते हैं। आप बताइए, इस पर मोदी योगी को गर्व होना चाहिए या शर्म आनी चाहिए? नीति आयोग की एक ताजा रिपोर्ट कहती है कि बहुआयामी गरीबी के मामले में यूपी बिहार के बाद दूसरा सबसे पिछड़ा राज्य है। यह रिपोर्ट जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और जीवन स्तर के 12 मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। शिक्षा सूचकांक के मामले में उत्तर प्रदेश देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो सैकड़ों करोड़ रुपया बात बात पर, कभी झंडा लहराने पर, तो कभी दिया जलाने पर, तो कभी सरयू नहाने पर उड़ा दिया जाता है, उसकी कीमत चुका कौन रहा है? योगी जी या मोदी जी अपने खानदान का खेत बेचकर तो ये सब कर नहीं रहे, जनता का पैसा उड़ाकर ऐश मौज कर रहे हैं। ऐसा राजा लोग करते थे कि एक दिन राजा अपने दरबार में राज्य के तमाम शानदार गवैयों, बजैयों और नचैयों को इकट्ठा करता था और कहता था, आज हम मजे करेंगे, तुम लोग अपने करतब दिखाओ। नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं। अगर यकीन न हो तो सुनिए और समझिए कि मोदी योगी जैसे मजाखोरों की प्राथमिकता में क्या है, जनता की बेहतरी या अपनी मौज मस्ती। सबसे पहले शिक्षा की हालत सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में 2024 तक सरकारी स्कूलों में 85,152 पद खाली पड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। नतीजा, हर 100 में से 20 बच्चे माध्यमिक से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। और सुनिए, देश की आबादी बढ़ती जा रही है और नरेंद्र मोदी की सोच के मुताबिक स्कूलों की जरूरत घटती जा रही है। सरकार के अपने UDISC प्लस यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में देश भर के लगभग 90,000 सरकारी स्कूल आधिकारिक तौर पर बंद हो चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा स्कूल डबल इंजन वाले मध्य प्रदेश में बंद हुए 29,410 और इसके बाद असली रामराज वाले उत्तर प्रदेश में 25,126 सरकारी स्कूल। देश में बंद होने वाले 100 सरकारी स्कूलों में से 28 उत्तर प्रदेश में है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास शिक्षकों को देने के लिए पैसा नहीं है। झंडा लहराने के लिए, दिया जलाने के लिए, सरयू नहाने के लिए तो सैकड़ों करोड़ रुपया फूंक दोगे, लेकिन गरीब बच्चों की जिंदगी में ज्ञान का असली दिया जलाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। किसको उल्लू बना रहे हो? सोच कर देखिए तो सरकारी स्कूल बंद होते हैं तो किन तबकों के बच्चों से पढ़ने, लिखने, सपने देखने का अधिकार छीना जाता है? यही हाल कॉलेजों का है। प्रोफेसरों के हजारों पद खाली पड़े हैं। अब आइए स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर लेते हैं। हम तो इस बात का जिक्र भी नहीं करना चाहते कि कोविड के दौरान उत्तर प्रदेश का क्या हाल हुआ था। राज्य के शमशानों में मुर्दे जलाने की जगह कम पड़ गई थी। योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री की इलाज के बिना जान चली गई थी। आम जनता की जाने दीजिए। फिर भी कुछ आंकड़े सामने रख देते हैं। CAG की 2024 की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों की 80% से अधिक पद खाली हैं। ठीक सुना आपने, 100 में से 20 डॉक्टर पर काम चला रहा है उत्तर प्रदेश। नरेंद्र मोदी के अपने स्वास्थ्य मंत्रालय की 2024 की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण CHCs में सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन और बाल रोगों के डॉक्टरों के कुल सृजित पद है 3,756। जरूरत तो इससे कहीं ज्यादा की है, लेकिन इतने सृजित पद हैं। लेकिन जानते हैं काम पर कितने हैं? केवल 974। जी हां, 2,780 विशेषज्ञ नदारद यानी 75% की कमी। क्यों? क्योंकि सरकार के पास डॉक्टरों को देने के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसे उत्तर प्रदेश में जनता के खून पसीने का रुपया झपटकर सैकड़ों करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मंदिर का झंडा लहराने पर उड़ा देता है और बात की जाती है हम देश को अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस बना देंगे। अब जरा सोच कर देखिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री ही देश को, राज्य को मूर्ख बनाने का, उल्लू बनाने का अभियान चला रहा हो, उसे आगे लेकर जाएगा कौन? और अगर कोई इस तरह का हवाई दावा भी कर रहा है तो ये एक विभत्स अश्लीलता नहीं तो और क्या है? जरा सोचिएगा अपने दिल पर हाथ रखकर कि यह देश किस दिशा में जा रहा है। और अगर कहीं आपकी आध्यात्मिक समझ को बुरा लगा हो तो सॉरी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।